देखिए आज हम आपको घनाभ के बारे में कुछ बताते हैं। घनाभ को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबाइड। घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। क्लास 10 के लिए इसका जो जो सूत्र जरूरी है हम आपको वो सूत्र बता दे रहे हैं। इससे एक भी ज्यादा सूत्र आपको नहीं याद करना है। घनाभ में सबसे पहले याद करना है, क्लास 9 में भी है, सबसे पहले याद करना है घनाभ में सबसे पहले आपको याद करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है इसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। सबसे पहले क्या याद करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ में सबसे पहला सूत्र यही है, यही याद करना है। दूसरा आपको याद करना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुना यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। जैसे बी से खत्म है बी से स्टार्ट कीजिएगा, एच से खत्म है एच से स्टार्ट कीजिएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। शायद आपको ये सब आता होगा कि यल को लंबाई, बी को चौड़ाई, एच को ऊंचाई बोलते हैं। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सबसे पहले याद करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और 2 नंबर में याद करना है, मतलब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल या चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो लिखे हैं 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और आगे याद करना है आपको इसका आयतन। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहां पर नहीं कुछ तो गुना, यहां पर भी नहीं कुछ तो गुना। और लास्ट में आपको याद करना है जो घनाभ का विकर्ण होता है। घनाभ का विकर्ण जानते हैं? देखिए डायरेक्ट सूत्र बता देते हैं। घनाभ का विकर्ण होता है √100 यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको यही 4 ठो सूत्र याद करना है घनाभ में। अब मेनली हम 10 के लिए बता रहे हैं, क्लास 9 में भी है घनाभ, है ना? तब क्लास 10 में आपको घनाभ में इतना चीज आना चाहिए। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बाद याद करना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो होता है 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हिंदी में पढ़ लीजिएगा, किताब में भी लिखा रहता है। और 3 नंबर में याद करना है आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और 4 नंबर में याद करना है विकर्ण। अगला वीडियो में आपको बताया कि विकर्ण कैसे होता है, क्या होता है, किसको विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण का सूत्र होता है √100 यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सबसे पहले याद करना है घनाभ में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये रहा। उसके बाद याद करना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये रहा सूत्र। और नंबर 3 पे याद करना है आयतन, और नंबर 4 पे याद करना है ये विकर्ण का